सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता। सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता मेरे सद्गुरु फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी समर्थ महात्मा रामचंद्र जी महाराज को समर्पित, जो हैं इस गौरव के हकदार। दमन कर देते हैं दिलों से नफरत और अहंकार। अल्पविराम गुरु, 2 शब्द। ये पुस्तक अधिचेतन अवस्था में लिखी गई है। जो बातें इस पुस्तक में दी गई हैं वे पूर्णतया लेखक के अनुभव या प्रकृति के अध्ययन पर आधारित हैं। पाठक इसे तभी अच्छी तरह समझ पाएंगे जब वे सचमुच इस हालत से होकर गुजरेंगे। परिवर्तन के लिए कार्य कर रही जिस विभूति का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है वे उत्तर भारत में किसी स्थान पर विद्यमान है, और अगर कोई इसके लिए सच्चे हृदय से ध्यान करता है तो वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, या ये बात उसे प्रकट की जा सकती है जो अंतर्दृष्टि द्वारा उनसे अंतः संपर्क स्थापित करेगा। ईश्वर प्राप्ति शब्दों के माध्यम से नहीं अपितु शब्दों के परे जाने से ही संभव है। इस अनुभूति के लिए गुरु की व्यावहारिक सहायता अति आवश्यक है। फिर भी इस पुस्तक में दिए गूढ़ रहस्यों से ईश्वरत्व की खोज करने वाले को काफी ज्ञान मिल सकता है। ध्यान का अभ्यास करने वालों के लिए यह पुस्तक एक अमूल्य कृति है। प्राकथन। महापुरुष अकस्मात ही नहीं जन्मा करते, किंतु जब समय को इनकी सख्त जरूरत होती है वे अवतरित होते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। प्रकृति का यही विधान है। भारत, जो सदैव आध्यात्मिकता का घर रहा है, अंधेरे में टटोल रहा था और युगों की प्राचीन योग प्रणाली को पूरी तरह भूल चुका था। ठोस भौतिकवाद की भावना ने सूक्ष्म आध्यात्मिकता का स्थान ले लिया था। अज्ञान के काले बादल चारों ओर मंडरा रहे थे। यौगिक प्राणाहुति हिंदुओं के लिए बिल्कुल अजनबी सी चीज हो गई थी। ऐसी अवस्था में जब आध्यात्मिकता असहाय होकर लड़खड़ा रही थी, किसी महान व्यक्ति की बड़ी आवश्यकता थी जो मानवता के उद्धार के लिए चीजों को सुव्यवस्थित कर सके। ऐसे समय में प्रकृति की शक्ति समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में उतरी। इस आध्यात्मिक प्रतिभा का जन्म बसंत पंचमी 2 फरवरी सन 1873 को एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका बचपन अपनी माता से प्रभावित था, जो एक सुसंस्कृत और सरल विचारों वाली महिला थी और अपना अधिकांश समय भक्ति और पूजा में बिताती थीं। अपनी माता के प्रभाव के कारण उन्होंने अत्यंत प्रारंभिक आयु में ही अंत प्रेरणा प्राप्त की। घटना इस प्रकार है कि एक दिन जब वे प्राकथन अपने साथियों के साथ खेल रहे थे तो किसी दिव्य शक्ति ने इनके मन में यह भाव जागृत किया कि इनका जन्म इस काम के लिए नहीं हुआ है जिसमें वे लगे हुए हैं। उन्हें आत्मा साक्षात्कार करके भविष्य के महान कार्य के लिए खुद को तैयार करना है। आत्मा जागृत हो गई और वे इस कार्य में पूरी निष्ठा से लग गए। उन्होंने केवल 7 माह में ही पूर्णता प्राप्त कर ली, जो वास्तव में एक अद्वितीय उदाहरण था। तब से उन्होंने अपना सारा जीवन आध्यात्मिकता के लिए समर्पित कर दिया। वे पूरी तरह अहंकार से रहित, संयम, सहिष्णुता और भक्ति के मूर्त रूप थे। उनके अवतरण के साथ ही प्राणाहुति द्वारा यौगिक प्रशिक्षण के नए युग का उदय हुआ जिस पर उनका पूरा प्रभुत्व था। केवल एक ही नज़र में वे व्यक्ति को पूर्ण सिद्ध बनाने में सक्षम थे। इसका श्रेय केवल उन्हें ही जाता है जिन्होंने ये संभव कर दिखाया कि मनुष्य गृहस्थाश्रम में पारिवारिक जीवन बिताते हुए भी केवल एक ही जीवन काल में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। वे कहा करते थे कि गृहस्थ जीवन के कष्ट और दुख आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए तप और त्याग हैं। उन्होंने आध्यात्मिक प्रशिक्षण पद्धतियों को काफी हद तक सरल बना दिया और उन्हें समय की आवश्यकताओं के अनुकूल सांचे में ढाल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में अनगिनत खोजें की हैं, उनमें से एक का वर्णन इस पुस्तक में केंद्रीय क्षेत्र शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है।
ऐसी उच्च सामर्थ्य और आध्यात्मिक गरिमा से युक्त अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उन्होंने मानवता के उत्कर्ष में लगा दिया और 36 वर्षों तक मानव सेवा करने के उपरांत 58 वर्ष की आयु में 14 अगस्त सन 1931 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया। वे वस्तुतः प्रकृति के विलक्षण चमत्कार थे। अपने जीवन काल में जो कार्य उन्होंने किए वह समझ से परे है। भावी पीढ़ी यथासमय उनकी योग्यता को जान सकेगी।